याद है जब विनेश फोगाट फाइनल्स में पहुंच गई थी, तब वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अपनी मां से बात की थी और कहा था, मां गोल्ड मेडल लाना है। चेहरे पर कितनी खुशी थी, मां कितनी उत्साहित थी। मगर आज जब किस्मत ने, नियति ने विनेश फोगाट के साथ इतना बड़ा मजाक किया है, इतना बड़ा इम्तिहान लिया है, तब विनेश फोगाट ने अपनी मां से कहा है कि मां, मैं कुश्ती से हार गई। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। भारत के खेल की सबसे बड़ी एम्बेसडर, वीर बहादुर लड़की विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उनका संदेश आपके स्क्रीन पर। वो कहती हैं, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी। विनेश फोगाट इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि पिछले 2 दिनों से, जब से यह संकट देश के सामने आया है, जब से यह संकट उनके सामने आया है, पूरा देश उनके साथ है। इसीलिए वो कह रही हैं कि मुझे माफ कर दो और मैं आपकी ऋणी रहूंगी। मगर आज के इस दौर में कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों। इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों की सियासत शर्मनाक है। एक तरफ हरियाणा सरकार उनका सम्मान कर रही है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, और कैसे सम्मान कर रही है कुछ देर बाद, मगर मैं आपको सुनवाना चाहता हूं किस तरह से खेल मंत्री ने संसद में इस बात का ऐलान किया कि हमने 70 लाख से ज्यादा रुपए दिए विनेश फोगाट को। क्या यह मौका है इस तरह के ऐलान का? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप देश की बेटी की जो काबिलियत है उसे पैसे में तोलना चाहते हैं? और क्या यह वक्त है अपनी महानता को बखान करने के लिए कि हमने 70 लाख रुपए दिए? अगर आप इतने महान हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि पापा तो वॉर रुकवा देते हैं, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए थी। उस 100 ग्राम के विवाद को आपको सुलटाना चाहिए था, उसका समाधान करना चाहिए। देखिए मनसुख मंडाविया किस तरह का ऐलान कर रहे हैं। मुझे लगता है यह ऐलान निहायत ही शर्मनाक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने नहीं आया हूं, सरकार का विरोध नहीं करने आया हूं, क्योंकि मैं नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऐलान का स्वागत कर रहा हूं। क्योंकि उनके ऐलान में यह एहसान नहीं है कि हम इतने पैसे देंगे या इतने पैसे दे दिए। सुनिए उनका क्या ऐलान है आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वे भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों, लेकिन हम सब के लिए वे एक चैंपियन हैं। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती हैं, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। अब जो नायब सैनी ने ऐलान किया, इसकी तुलना कीजिए जो ऐलान माननीय मनसुख मंडाविया कर रहे थे। अब भी पैसे की धौंस, अब भी इस बात का ऐलान कि हमने 70 लाख दे दिए, तो क्या इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या कटघरे में खड़ा किया जाएगा उनके सपोर्ट स्टाफ को कि वो क्या कर रहे थे, वेट कैसे बढ़ा? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर 70 लाख के घोषणा से इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। ताने मत कसिए। कल ही हेमा मालिनी ने एक निहायत ही वाहियात बात की कि हमें वेट लॉस पर ध्यान देना चाहिए, 100 ग्राम से भी कुछ हो जाता है। अब तो उसके हाथ से निकल गया मेडल। याद है कि नहीं आपको किस तरह की बात कही थी उन्होंने? सुनिए ने। इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम also matters a lot. So we feel very sad for her. I wish she loses that 100 gram quickly. लेकिन मिलेगा नहीं अभी। पीटी उषा से मिलती हुई यह है विनेश फोगाट। चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही है ना आपको?
आइए उनके चेहरे की तरफ जूम करते हैं। अब पूरे स्क्रीन पर आप उनका चेहरा देख रहे हैं। इस चेहरे को देखिए। इस चेहरे पर संघर्ष और जद्दोजहद है। इस चेहरे से साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत की ये बेटी पिछले 5-6 घंटे से रो रही होंगी। चेहरे पर मुस्कान जरूर है, मगर आंखें बुरी तरह से नम हैं। उनके साथ पीटी उषा हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए। पीटी उषा जो खुद भारत की बेटी हैं। इस दौर में हम सबको विनेश का समर्थन करना चाहिए। विनेश भारत की वो बहादुर बेटी हैं जिन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है, चाहे संघर्ष की राह जितनी भी मुश्किल हो, उससे पार पाना है। बदनाम किया गया था विनेश को, सड़क पर घसीटा था दिल्ली पुलिस ने, बावजूद इसके ये बेटी फाइनल तक पहुंच गई, वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर। सही सुना आपने, वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर। वो कोई तुक्का नहीं था, वो कोई फ्लूक नहीं था, क्योंकि अगर फ्लूक होता तो सेमीफाइनल में विनेश फोगाट कभी नहीं जीतती। मगर वो क्वार्टर फाइनल जीती, सेमीफाइनल जीती और उसके बाद फाइनल पहुंच गई। किस्मत का फेरा कह लीजिए या जो मर्जी। इस वक्त विनेश को हमारे समर्थन की जरूरत है। मगर एक जमाने में जिन्हें मैं भारत की बेटी मानता हूं, साइना नेहवाल, इसका दोष विनेश फोगाट पर मढ़ रही हैं। साइना नेहवाल भारत की बेटी, बैडमिंटन में हमारी शान, वो विनेश फोगाट पर दोष मढ़ रही हैं। मैं जानता हूं साइना कि आप बीजेपी की समर्थक हैं, मगर कम से कम किस वक्त क्या कहा जाता है उस पर आपको सोचना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं साइना नेहवाल ने कहा क्या। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में साइना ने कहा कि मैं चाहती थी कि विनेश फोगाट जीतें और मैं उनके तमाम कुश्ती मुकाबले पर निगाह रखे हुए थी, मगर इस हार का दोष विनेश फोगाट को लेना चाहिए। वो क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। साइना कहती हैं, विनेश एक तजुर्बेकार एथलीट हैं, कहीं ना कहीं यह गलती विनेश से हुई, उन्हें इसका दोष लेना चाहिए। इतना बड़ा मुकाबला, इस तरह की गलती स्वीकार्य नहीं है, साइना नेहवाल ने एनडीटीवी से कहा। वो एक तजुर्बेकार एथलीट हैं, उन्हें पता होना चाहिए गलत क्या है क्या सही। मुझे कुश्ती के बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं नहीं जानती हूं कि इसके खिलाफ कोई अपील की गई है या नहीं की गई है। साइना, एक तरफ आप यह कहती हैं कि आपको कुश्ती के बारे में नहीं पता, तो क्या आपको अपना मुंह चुप नहीं रखना चाहिए? मैं जानता हूं कि आप भाजपा की बहुत बड़ी समर्थक हैं। मैं यह भी जानता हूं कि आप ख्वाहिशमंद हैं कि भाजपा की तरफ से कभी ना कभी आप चुनाव लड़ें, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इस नाजुक दौर पर आप विनेश फोगाट के बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी करें। एक तरफ मनसुख मंडाविया यह कहते हैं कि हमने 70 लाख रुपए दिए, और दूसरी तरफ साइना नेहवाल दोष ही विनेश फोगाट पर मढ़ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने भी ऐलान किया, मगर उनके ऐलान में आप गरिमा देखेंगे, महसूस करेंगे। वो कह रहे हैं कि बेशक उन्हें मेडल नहीं मिला, मगर जो उन्हें हम सम्मान देंगे, जिस तरह से हम उनका स्वागत करेंगे, बिल्कुल वैसा स्वागत करेंगे जैसे किसी मेडल विजेता का होता है। बहुत ही अच्छा ऐलान, जिसमें गरिमा भी है। मगर पैसे का जिक्र करना यह जरूरी नहीं था मिस्टर मंडाविया। दोस्तों, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि विनेश फोगाट को संसद में बुलाकर उनका स्वागत किया जाना चाहिए। सुनिए चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन करके वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बात वहां नहीं रुकती।
टीएमसी के सांसद जो हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने तो यह तक कहा है कि विनेश को भारत रत्न मिलना चाहिए। और क्यों ना हो दोस्तों, जब हम सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे सकते हैं तो विनेश को क्यों नहीं। विनेश की संघर्ष की दास्तान और भी मुश्किल है। विनेश एक गरीब परिवार से आती हैं। विनेश का मजाक उड़ाया गया था। विनेश एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी और जिस व्यक्ति के खिलाफ यानी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, उन पर इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उनके बेटे को टिकट दे दिया गया कैसरगंज से। बावजूद इसके विनेश जो हैं वो ओलंपिक्स जाती हैं और फाइनल पहुंच जाती हैं। और क्या पता दोस्तों, क्या पता अगर वो मुकाबला हो जाता तो उसका क्या असर पड़ता। अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? The government and the opposition should find a way to form a consensus and either award Vinesh Fogart the Bharat Ratna or nominate her to a president-nominated Raj Sabha seat, acknowledging the extraordinary mettle she has demonstrated. This is the least we can do for her, considering the immense struggle she has faced. No medal can fully reflect her true mettle. कोई भी मेडल उनकी ताकत, उनके शौर्य की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा की सीट दी जानी चाहिए। और क्यों ना हो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, रेखा, इन सबको राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा भेजा गया। क्या आपने कभी भी इनकी आवाज सुनी? रेखा की तो मैंने आज तक आवाज नहीं सुनी राज्यसभा के अंदर। जया बच्चन जो है वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो उग्र होकर कहती रहती है, मगर वो एक राजनीतिक नुमाइंदा है, उन्हें कहना पड़ेगा। अगर विनेश फोगाट जाती हैं तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब होगा। कितना खूबसूरत संदेश जाएगा हमारे ग्रामीण इलाकों में। वहां पर कुश्ती के लिए जो जद्दोजहद कर रही, आंखों में सपने सजाई गरीबों की जो लड़कियां हैं, कितना खूबसूरत संदेश जाएगा। अभिषेक बैनर्जी जो मांग कर रहे हैं, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। चंद्रशेखर जो मांग कर रहे हैं, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। वरना राज्यसभा तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी जाते हैं। अब भाई, रंजन गोगोई ने कुछ फैसले सुनाए होंगे जिससे कुछ लोग खुश होंगे। हो सकता है कि इत्तेफाकन इसी के चलते कथित तौर पर वो राज्यसभा पहुंच गए हों। मगर आप बताइए, जब विनेश फोगाट जाएंगी तो कितना खूबसूरत संदेश होगा। क्या प्रधानमंत्री इस बात को लेकर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे? यह सवाल है और सवाल पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री, क्या आप बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई करेंगे? मैं जानता हूं कि विनेश गोल्ड नहीं ला पाई, सिल्वर भी शायद ना ला पाए। मुद्दा वो नहीं है। प्रश्न यह है कि उसका संघर्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। बड़ा प्रश्न, अब तक यह व्यक्ति कटघरे में क्यों नहीं है? विनेश फोगाट का सम्मान करने के लिए आपको बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आप अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते हैं। जो आज ये मैं मांग कर रहा हूं, क्या यह गैर वाजिब है? क्या यह गलत है? सोचिएगा इस बारे में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।